रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। आपको सादर जय जय सिया राम। ब्रह्म बाबा वैदिक चेतना मिशन आचार्य सुनील कांत के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मांगलिक दोष व उसके परिहार के विषय में चर्चा करेंगे। अक्सर मांगलिक दोष की कुंडलियों में विवाह बाधा, संतान बाधा, व्यापार बाधा अक्सर आती हैं। कैसे जन्म कुंडली में मांगलिक दोष बनता है, सर्वप्रथम उसकी चर्चा हम करेंगे। यदि वर या कन्या किसी की जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली के लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश में मंगल हो, इस प्रकार की कुंडली मंगली कही जाती है। उपरोक्त स्थलों पर मंगल दोष का कारण स्पष्ट है। प्रथम भाव में स्थित मंगल सप्तम भाव को, चतुर्थ में स्थित मंगल भी सप्तम भाव को, चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से द्वादश भाव में स्थित मंगल सप्तम भाव को मंगल अष्टम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अष्टम भाव वैवाहिक सुख से संबंध रखता है, यह विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तथा सप्तम भाव पति और पत्नी से संबंध रखता है, परंतु शनि, राहु, सूर्य या कोई अन्य पूर्व ग्रहों के इन स्थलों पर बैठने से मंगल दोष का निवारण किस प्रकार संभव है, ये अनुसंधान का विषय है, ध्यान देने का विषय है। क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम तो होती है, परंतु अष्टम और चतुर्थ नहीं होती है। मुहूर्त संग्रह दर्पण में आया है कि लग्ने बे च पाताले जा मित्रे अष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशदः। यदि वर की कुंडली मंगली हो तो कन्या, तथा यदि कन्या की कुंडली मंगली हो तो वर को नेष्ट होता है। वर कन्या दोनों की कुंडली में समान मंगली योग कारक ग्रह स्थित हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। वर व कन्या से एक की कुंडली में मंगल हो तथा दूसरे की कुंडली में अरिष्ट योग कारक शनि या कोई पापक ग्रह स्थित हो तो यह दोष समाप्त हो जाता है। लिखा भी गया है, अजय लग्ने बे च पाताले वृश्चिके कुजे। मेष राशि का मंगल लग्न में, वृश्चिक का चतुर्थ भाव में, मकर राशि का सप्तम भाव में, कर्क राशि का अष्टम में तथा धनु राशि का मंगल बे भाव में हो तो मांगलिक दोष नहीं होता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबलो गुरो भृगोचा लग्ने धूने अथवा भौमहि
अर्थात बलि गुरु शुक्र के लग्न या सप्तम भाव में होने पर तथा मंगल नीचस्थ शत्रुग्रही तथा अगर वो शत्रुग्रही है, नीच में है, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। ना मंगली चंद्र भृगु द्वितीये ना मंगली पश्यति यस्य जीवः न मंगली केंद्र गते न राहुर मंगली मंगल राहु योग है। सप्तम भाव में चंद्रमा व शुक्र स्थित हो, मंगल पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तथा केंद्र स्थित राहु मंगल की युक्ति हो तो मंगल दोष कुंडली में नहीं होता है। केंद्र त्रिकोण के शुभ तथा 3, 6 व 11वें भाव में सप्तमे स्वग्रही मंगल का दोष नहीं माना जाता है। राशि की मित्रता, गण की ऐक्यता तथा गुणों की बाहुलता भी मंगल के दोष को नष्ट करता है। अगर गुण अच्छे मिल रहे हैं, विवाह में 25 मिल रहे हैं, 27 मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, 29 मिल रहे हैं, तो उस समय भी जो है मंगल दोष नहीं देखना चाहिए। उपरोक्त परिहारों से मंगल दोष समाप्त हो जाता है, परंतु फिर भी लग्न व लग्नेश, सप्तम व सप्तमेश इनका सूक्ष्म विचार अवश्य करना चाहिए। मंगल दोष परिहार के लिए हम क्या करें? तो इसके लिए मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करवाना चाहिए 1100, और ये पाठ मंगलवार से ही प्रारंभ होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। एक सुहागिन स्त्री को लाल वस्त्र एवं संपूर्ण श्रृंगार सामग्री का दान करना चाहिए। मंगल ग्रह का आप जप करवा सकते हैं और उसका दशांश हवन, मंगल स्तोत्र का पाठ करवा सकते हैं, ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करवा सकते हैं, भैरव स्तोत्र का भी पाठ करवा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करवा सकते हैं, और कुंभ विवाह पीपल अथवा विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा के साथ में परिणय संपन्न करने पर मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। और इसमें ध्यान ये देना है कि जब आपका गणेश निमंत्रण से पूर्व ही कुंभ विवाह कराना चाहिए और गुप्त रूप से कराना चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो, और उस समय पर पिता वहाँ पर उपस्थित ना हो, और मंगल संबंधित पदार्थों का दान भी करना चाहिए। चंदन है, मसूर की दाल है, गेहूं है, गुड़ है, लाल वस्त्र है, केसर आदि मंगलवार को विधि विधान पूर्वक व्रत भी कर सकते हैं, और भोजन आपको एक बार करना है। व्रत के जो नियम हैं उनका संपूर्णता के साथ में पालन करना चाहिए। अगर आपके जन्मांक में या आपके बेटा बेटी के जन्मांक में मंगल दोष है या बेटा बेटी मंगली है, तो कृपया परेशान ना हो, उनका परिहार करवाइए, उपाय करवाइए,
और श्री ठाकुर जी की कृपा से उनका दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखमय होगा। सादर जय जय सिया राम। और आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, कुंडली का भी विचार करवा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8707535353 और चैनल आचार्य सुनील कांत। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। आपको सादर जय जय सिया राम।